हम दूर दूर क्यों जाएं, हम अपने देश के अंदर ही देख लें। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से उन्होंने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंडवाद, झूठ और देश की SC ST OBC को दबाने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है। तो इस तरह की दूसरे पर उंगली उठा देना, पहले अपनी तरफ तो झांक के देखो तुमने देश के अंदर क्या हाल बना रखा है। आज तुम्हारे अधिकारों को, बहन बेटी की इज्जत को लूट लिया जाता है, किसी को सरेआम गोली मार दी जाती है। अभी राजस्थान में ट्रैक्टर चला के गरीब को मार दिया गया। तो क्या ये धार्मिक कट्टरता नहीं है, ये क्या जाति कट्टरता नहीं है? पहले अपनी तरफ तो देखो भाई, तुमने अपने देश की क्या हाल बना रखा है। दूसरों को भाषण जब देना चाहिए जब आपके हालात सही हों। देखिए अपने मुंह से चिल्लाते रहो मोदी मजबूत, मोदी मजबूत, तो मैं तो इनसे ज़्यादा कमज़ोर समझता नहीं। यदि आप इतने मजबूत थे तो करा देते आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को बंद करा देते अपनी शक्ति से, अपनी मजबूती से। अगर आप इतने शक्तिशाली मजबूत थे और वर्ल्ड ग्लोबल लीडर थे, जैसा कि आप मीडिया, लोकल मीडिया चिल्लाता रहता है, तो आप फिलिस्तीन इजराइल के युद्ध बंद करा देते। आपकी सारे अरब कंट्री में और दुनिया के यूरोप कंट्री में, दुनिया के देशों में आपकी वाहवाही हो जाती, मानवता बच जाती, कितने गोदू झंडे से बच जाती, कितना का मान सम्मान बच जाता, कितनी माँ के आंसू जो बहाए जा रहे हैं वो बच जाते। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। हमारा देश जो कमजोर जो लोग होते बीच का रास्ता निकालते हैं। आप याद रखिएगा, यदि कहीं लड़ाई हो रही है, मैंने कहा ऐसे लड़ो मत भाई, लड़ो मत भाई, अगर यदि आप बीच का रास्ता निकालोगे तो बीच के रास्ते वालों की सुनी नहीं जाती। देखो उनको ये पता चल चुका है कि जितना हमने ज्ञान दिया दुनिया को, शायद वो ज्ञान नाकाफी था, और उन्होंने जो युद्ध को रोकने के लिए जो कदम उठाए थे वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में अपनी देश की जनता को तो बचा लो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित भारत में लाया जाए, अपने देश की जनता के जान को बचाया जाए। और युद्ध जब तक चलेगा, किस तरह की स्थिति में बंद होगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा। सब प्रथम हमारा जो ये कदम जो अच्छा है सरकार का, जो अपने देश के नागरिकों को यहाँ ला के उनको जान को बचाने का काम किया जा रहा है और उनको यहाँ ला के सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। हमारा देश भारत जो किसी भी गठबंधन में नहीं है। जब युद्ध चल रहा होता दो गठबंधन बनते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो विश्व लेवल पर दो गठबंधन बने हुए हैं, और हमारा भारत और कुछ अन्य देश उस गठबंधन से अलग हैं, जिनको हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। तो जब इनमें जब कोई बात होती है या तरह विचार होता है युद्ध को लेकर, तो वो आपस में अपने गठबंधन से ही विचार करेगा, उसी के आधार पर वो निर्णय लेगा, उसी के आधार पर युद्ध लड़ेगा। तो हमारा जो हिंदुस्तान है, जो अन्य जो देश है जो धर्मनिरपेक्ष बन के अलग खड़े हुए हैं, तो उनकी बात क्यों सुनी जाएगी? आपने देखा उन्होंने बयान दिया था, यूक्रेन को लेकर भी दिया था, क्या रूसिया ने सुनी? आज इन्होंने अगर इस तरह से इजराइल को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर बयान दिया है, तो क्या उनकी कोई बात सुनी जाएगी? कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन हमारे देश के जो मुस्लिम लोग हैं वो तो हमास के साथ खड़े हुए हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हैं वो। तो अगर यदि वहाँ हिंदुस्तान होता, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता, तो शायद हिंदू भी हमारे इस तरह के निर्णय लेते। तो उनको अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा होना, कोई इसमें कोई जुल्म की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। अगर अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार से, अगर हम दो भाइयों में लड़ाई हो जाए, समाज दो बरादरी में लड़ाई हो जाए, तो मेरा समाज तो मेरे साथ ही खड़ा होगा ना। इसी तरह से मुस्लिम अगर यदि मुस्लिम के साथ खड़ा है तो इसमें कोई नई बात नहीं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हिंदू भी अपने, अगर यदि नेपाल के अंदर, अगर यदि पाकिस्तान के अंदर, अगर यदि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होते हैं, तो हमारा हिंदुस्तान भी तो हमारे हिंदू भाइयों के साथ खड़ा होता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो खड़े तो उन्हें खड़ा होने दो भाई। तुमने तो अपने राष्ट्रीय लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो निर्णय, आप तो अपने निर्णय लेके स्वतंत्र हो, आपको रोक थोड़ी ना रहा है। लेकिन एक ही देश में एक खड़ा है इजराइल के साथ में, एक खड़ा है हमास के साथ में। JNU जामिया वगैरह हैं वो हमास के साथ खड़े हुए हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी है वो इजराइल के साथ खड़ी है। देखियो मैं इस बात के बारे में ये कहूँगा कि ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता लायक तो कर नहीं रही है। अब सत्ता में बैठे हुए जिस तरह के उन्होंने निर्णय लिए, अब उनको भरोसा तो है नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता में बैठे उनका तो सपोर्ट उनको मिलना लाजमी है, वो मिलता रहेगा। अगर ये निर्णय जो है, जितने जो मासूम खून बहा जा रहा है, अगर यदि उन्होंने लाख लोगों को मार दिया, मेरे अंदाज से मैं समझता हूँ, क्या मीडिया दिखाएगा नहीं तो क्या होगा? जहाँ पे हर घंटे 5000 तक बम बरसाए जा रहे हों और वहाँ पे 23 लाख की आबादी हो, तो क्या वहाँ पे वो बम जो बरसाए जा रहे हैं जंगल में थोड़े गिराए जा रहे हैं, वो आबादी पे गिराए जा रहे हैं, लोग ही मारे जा रहे हैं। अगर अब मीडिया उसको नहीं दिखाएगी न्यूज़ में, तो उसको हमको ये थोड़ी कहते हैं वहाँ लोग नहीं मारे जा रहे। तो ऐसी वो अगर यदि साथ खड़े हैं, ज़्यादातर लोग अगर यदि फिलिस्तीन के साथ खड़े तो मानवता के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने जो इजराइल पे जो उन्होंने जो उनको जो खून बहाया उनका उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आप उनका खून मत बहाइए, युद्ध को रोक दीजिए। तो इसमें युद्ध को रोक देने के लिए कहना कोई बुरी बात नहीं है, और तो सभ्य समाज का एक सही निर्णय है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आने लग गया है। पेट्रोल तो आप देख रहे हो, जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। आज प्याज जो 100 के पार पहुंच चुकी है।
टमाटर अभी 50 के पार पहुंच चुका है। इस तरह के सारे जो महंगाई का जो असर है हमारे देश के ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा यूक्रेन का या फिलिस्तीन इजराइल का, तो आगे आने वाले समय में हमारे देश में सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ के पेट्रोल जो हमारे क्रूड ऑयल जो आता है वहीं से आता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भेजी जाती हैं, आयात निर्यात किया जाता है, वो सारा बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर देश पे, और क्योंकि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो क्योंकि इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, जब ज़रूरत की पूर्ति नहीं होगी, उनमें मूंछों की लड़ाई चल रही है। एक तरफ रूस है, चाइना है, ईरान है, और एक तरफ अमेरिका है, ब्रिटेन है और इजराइल है। इनके अंदर मूंछों की लड़ाई चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो देश के अंदर जो दुनिया में जो नरसंहार हो रहा है, मासूमों का जो खून बहाया जा रहा है, बहन बेटियों की जो हत्याएं की जा रही हैं, एक तरह से बहुत नृशंस और क्रूर लोग ही इस तरह का कृत्य कर सकते हैं। और इसके लिए हमें दुनिया के ठेकेदारों को सोचना पड़ेगा, और हमारी मानवता को बचाने के लिए मैं अगर ये कुछ कविताएं लिखता हूं तो इन पर ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया के ठेकेदार सुने ना, दुनिया के ठेकेदार सुने ना, वो युद्ध की भाषा बोल रहे। दुनिया के ठेकेदार सुने ना, युद्ध की भाषा बोल रहे। क्यों खून बहाते मासूमों का, क्यों खून बहाते मासूमों का, क्यों बचपन उनका छीन रहे, क्यों बचपन उनका छीन रहे। दुनिया के ठेकेदार सुने ना, वो युद्ध की भाषा बोल रहे। ढेर लगा है लाशों का, ढेर लगा है लाशों का, क्यों खून की होली खेल रहे। दुनिया के ठेकेदार सुने ना, वो युद्ध की भाषा बोल रहे। अरे मासूमों का दोष क्या है, तुम इसको जरा बता देना। मासूमों का दोष क्या है, तुम इनको जरा बता देना। जिनका सहारा छीना तुमने, जिनका सहारा छीना तुमने, वो साया लौटा देना। जिनका सहारा छीना तुमने, तुम वो साया लौटा देना। कोई और गोद ना खाली हो, कोई और गोद ना खाली हो, बस इतना तुमको याद रहे। दुनिया के ठेकेदार सुने ना, वो युद्ध की भाषा बोल रहे। अरे ढेर लगा है लाशों का, क्यों खून की होली खेल रहे। दुनिया के ठेकेदार सुने ना, क्यों युद्ध की भाषा बोल रहे। एक कोने में पड़ा खिलौना, एक कोने में पड़ा खिलौना, कर दिए आंगन सूना सूना, कर दिया आंगन सूना सूना। एक कोने में पड़ा खिलौना, उजाड़ दिया है रैन बसेरा, उजाड़ दिया है रैन बसेरा। कल कहाँ होगा मेरा सवेरा, कल कहाँ होगा मेरा सवेरा। कब तक खेलोगे खून की होली, कब तक खेलोगे खून की होली। एक माँ के आंसू पूछ रहे। दुनिया के ठेकेदार सुने ना, वो युद्ध की भाषा बोल रहे। क्यों खून बहाते मासूमों का, क्यों बचपन उनका छीन रहे। ढेर लगा है लाशों का, क्यों खून की होली खेल रहे। जय भीम, नवोबुधा साथियों।